कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जो महामंत्र है उसका साइंटिफिक क्या है रीज़न। देखिए, ये जो महामंत्र है, कई लोग हमारे मंत्र और वेदों के बारे में मजाक उड़ाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि महामंत्र जपने से क्या फ़ायदा होता है, और महामंत्र जो है उसको आईआईटी इंदौर में इसका रिसर्च हुआ है। आईआईटी इंदौर में रिसर्च किया गया महामंत्र का, और उससे ये पाया गया कि इस महामंत्र को जपने से मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, ये डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया जैसी जो दिमागी बीमारी है उसमें भी ये महामंत्र काम आता है। मतलब सिजोफ्रेनिया नाम का एक दिमागी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, इसको भी ठीक करने का ताकत रखता है महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। और जो लोग भी हमारे भगवान पे सवाल करते हैं उन सब के लिए यही कहूँगा, या मंत्रों पे जो सवाल करते हैं, कि हमारा जो मंत्र है वो पूरे तरीके से साइंटिफिक है। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र है, उसके पीछे साइंस यही है कि उस मंत्र का जप करने से स्वयं भगवान आ जाते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान को आपने देखा है, भगवान है। जैसे भागवतम है, भगवान का ग्रंथावतार है। किसी ने आपसे अगर पूछा कि आपने भगवान को देखा है, आपको कहना है हाँ मैंने देखा है, मैंने भगवत गीता को छुआ, भागवतम को छुआ, रामायण को छुआ, शिव पुराण को छुआ, तो मैंने भगवान को छुआ। मैंने उसे पढ़ा तो मैंने भगवान से बातें करी। आपकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, अगर आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लो हिंदू धर्म का, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, आपको उसमें आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपको मैं बता देता हूँ पुराणों में क्या है। दो लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आंसर दे रहा है। भागवतम क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो ऋषि मुनि है वो अपने लिए नहीं, हम सबके हित के लिए क्वेश्चन पूछते हैं और उसका उत्तर मिलता है। तो उसको जब आप पढ़ोगे, भागवतम को पढ़ोगे, तब आपकी ज़िंदगी की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान मिलेगा। या शिव पुराण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तब आपको ज़िंदगी का असली मतलब पता चलेगा। लेकिन ये जो इल्यूज़न है, इसी को माया कहते हैं। जितनी भी संसार में चीज़ें हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो पदार्थ, दूसरा एनर्जी भाई। ठीक है, एनर्जी जो है वो दो तरीके से वो हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे आत्मा है ना, मरती है, क्या कह रहा है भागवत गीता में, सुनो भाई, भागवत गीता में क्या है, जो तुम्हारी आत्मा है ना, यहाँ से आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। उसी तरीके से दुनिया भर की जितनी भी एनर्जी है, वो चाहे कोई भी एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, या ऊर्जा का नियम क्या कहता है, विज्ञान पढ़ो, कि कोई भी जो चीज़ है ना, ऊर्जा जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। उसी तरीके से भाई, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं जो विज्ञान में, वही चीज़ हमारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि हाँ, कि मनुष्य का शरीर जो है, जो शरीर में आत्मा है, वो मरता नहीं है भाई, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद और बड़े हुए, इसी तरीके से बदलता रहता है। तो ये मैं क्या देना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे सनातन धर्म में है। ठीक है भाई, ऊर्जा का नियम हो, चाहे वो परमाणु के बारे में हो, तो महर्षि कणाद ने बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में वेदों में लिखा गया है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम अगर आपको देखना है, ऋग्वेद में अग्नि के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो सब कुछ हमारे वेदों में लिखा जा चुका है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म जो है वो साइंटिफिक धर्म है। इसलिए मुझे मेरे धर्म पे गर्व है कि मेरे धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे कि भाई बहन की शादी नहीं होती हमारे धर्म में। इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो, ये कहा जाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अगर आप सेम गोत्र में भी शादी करते हो तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को लंगड़ा लूला अंधा पैदा हो सकता है। यहाँ तक इतनी ज़्यादा साइंटिफिक है हमारा धर्म। तो हरे कृष्णा। सबको अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। और एक सबूत और देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो लोग भी हमारे धर्म को गलत कहते हैं, द्वारिका क्या है, द्वारका समुद्र के अंदर में कैसे बनी, इसको गूगल पे सर्च करिए, पता चल जाएगा कि हमारे धर्म में क्या सच्चाई है। ठीक है।
और ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद रहता है यूट्यूब पे, वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने धर्म को सही साबित करना। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर देना अगर सनातनी हिंदू हो तो।